2027 तक ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी। पूरी पृथ्वी पर मेरे ही ज्ञान की चर्चा होगी। जब इस दुनिया का हर व्यक्ति ये बात मानने को बाध्य होगा कि हाँ, बदल तो सब कुछ चुका है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब वो समय ठीक का आ जाएगा ना, जब देखिए ढूंढा पड़ेगा। यहाँ पर भी सब लोगों को परिवर्तन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल होगा। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें न खुली हैं और न आगे खुलने वाली हैं। अब भी कोई नहीं समझ सकता, तो 1 साल के बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। जो साल है 2025 का, इसमें बड़ी अजीबोगरीब हरकतें होने वाली है। पता भी नहीं चलेगा लोगों को कि कैसे कैसे किस पर वो एनर्जी काम करते हुए निकलते जा रही है। 2027 तक कैसे होगा युग परिवर्तन? क्या 2027 तक बच पाएगी ये दुनिया? 2027 के बाद होने वाला है बड़ा युग परिवर्तन। कहा जा रहा है कि 2025, 2026 और 2027 ये 3 साल बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। इन्हीं 3 वर्षों में बहुत से भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां भी सच होती नजर आ रही हैं और फिर 2027 के बाद उत्थान होगा एक नए युग का। तो आइए जानते हैं आखिर क्या क्या होने वाला है इन 3 सालों में। ये वीडियो उन सभी को देखना चाहिए जो अपनी जिंदगी से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं। और उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि 2027 तक ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी। और एक एक टाइमलाइन के साथ मैंने आप लोगों से बात कही थी कब क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे में हम एक बहुत बड़ा पड़ाव अब उस समय का पूरा कर चुके हैं और इस पड़ाव के अंदर हमने बहुत कुछ देखा भी है। कोविड जैसी महामारी, हमारी बदलती मानसिकता और वर्तमान में विश्व के अंदर आर्थिक मोर्चे पर जो घमासान है, ये किसी से छिपा हुआ भी नहीं है और इसके जो परिणाम होंगे इसकी आज विश्व कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन आखिर वो कौन सा पल आएगा जब इस दुनिया का हर व्यक्ति ये बात मानने को बाध्य होगा कि हाँ, बदल तो सब कुछ चुका है, हमें ही लेट समझ में आया। ऐसे में सनातन एक बात को समझिए, शनि ने जब मीन राशि में प्रवेश किया है 29 मार्च 2025 को, यहीं से अंतिम प्रारूप इस विश्व के लिए बनना आरंभ हो चुका है। लेकिन ऐसे में एक बात को और समझने वाली बात है कि यहां पर भी सब लोगों को परिवर्तन अभी दिखाई नहीं दे रहा है और ये सब कुछ घटनाक्रम दिसंबर 2025 तक चलेगा। यानी दिसंबर 2025 तक ये बदलाव की आग पूरी दुनिया में फैल चुकी होगी। कुछ लोग होंगे जो अभी भी आनंद में हैं, लेकिन 2025 तक इस परिवर्तन की ये आग, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिस तक ना पहुंचे। ऐसे में अभी भी बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें न खुली हैं और न आगे खुलने वाली है। लेकिन 2025 के एंड तक, दिसंबर 2025 तक ये दुनिया पूरी तरह से बदलाव को महसूस कर चुकी होगी। और ये बात भी मैं आपको आज नहीं कह रहा हूं, मैंने 2022 में ही आपको कहा था कि 2023 से लेकर 2025 तक ये पूरी दुनिया एक आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरेगी। 2023 से ये घटना आरंभ होगी। भारत जून 2024 के बाद इससे प्रभावित होगा और दिसंबर 2025 तक इस दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं बचेगा जो इस परिवर्तन से प्रभावित ना हो। ऐसे में बात आती है कि अगर 2025 तक ये पूरी दुनिया इस परिवर्तन से प्रभावित होगी तो फिर आगे क्या होगा? 2026, 2027 ये क्या करेंगे? तो सनातनी एक बात को समझिए, ये जो 2025 का साल चल रहा है, इस 2025 के साल में इतने बड़े बड़े परिवर्तन लागू होने हैं जो धर्म युग के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये परिवर्तन हर मोर्चे पर होंगे, आर्थिक मोर्चे पर होंगे, सामाजिक मोर्चे पर होंगे, आपके आंतरिक मोर्चे पर भी होंगे। ये बदलाव आपको हर तरफ से दिखाई देगा। और इस बदलाव की अगर रूपरेखा के बारे में बात कहूं
तो ऐसे समझिए आपने एक शब्द सुना होगा, वन वर्ड ऑर्डर। यानी ये बदलाव अब वन वर्ड ऑर्डर की उस मानसिकता को पूरी तरह से हमारे सामने लाकर रख देगा। और ये वो माहौल होगा जो हर व्यक्ति को विचलित जरूर करेगा, क्योंकि इसका समाधान किसी के पास होगा ही नहीं। ऐसे में 2025 के समाप्त होने के पश्चात 2026 से पूरे विश्व के अंदर इसी बात पर मंथन चिंतन शुरू होगा कि आखिर इस वर्तमान परिस्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। हर तरफ से हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं, ये मानवता को तो शर्मसार कर ही रही है। व्यक्ति अपनी आर्थिक आजादी को भी खो चुका है और विश्व ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां एक तरफ सारी दौलत कुछ लोगों के हाथ में और बाकी पूरी दुनिया गरीबी के हाल में। और ये वो दौर होगा जहां इंसान सिवाय ईश्वर को पुकारने के और कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि जिन जिन से उसे आस है वही तो उसे लूट रहे हैं। ऐसे में सरकारें हो, प्रशासन हो, पुलिस व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, सेना की व्यवस्था हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो, हर जगह से ऐसी परिस्थितियां आपको बनती हुई दिखाई देंगी जिसका समाधान किसी के पास भी नहीं होगा। और यहीं से पूरे विश्व के लिए एक नई व्यवस्था की आवाज भी उठेगी। और 2026 से ही हम लोगों की आंखें खुलेंगी, 800 करोड़ लोगों की आंखें खुलेंगी कि हम अब कहां आ चुके हैं और इस परिस्थिति से बाहर हमें आखिर निकालेगा तो कौन निकालेगा। कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं? कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। तो अब हमें देखना यह है कि आज कलयुग कितना बीत चुका है और कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं। क्योंकि कबीर साहिब जी ने भी कलयुग 5505 वर्ष बीतने को विशेष बताया है। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि प्रवाणिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा सांचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। अब आपको दो पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं कि कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे हुए। दर्शकों, आपको यहाँ हम याद दिलाना चाहेंगे कि इन दोनों पुस्तकों को आदरणीय शंकराचार्य जी व पूरा हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। पहली पुस्तक का नाम है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जिसके संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा। और दूसरी पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, जिसके प्रकाशक है रणजू चक्रवर्ती। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईशा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था। फिर पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की है जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पहले की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईशा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक के अनुसार शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग 3000 वर्ष बीत जाने पर, मतलब वर्ष 2024 में कलयुग बीत चुका है 3000 जमा 2532 वर्ष। यानी गणित के हिसाब से आज कलयुग 5532 वर्ष बीत चुका है। दर्शकों, अब देखना यह है कि आज कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं। मतलब 27 साल पहले कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके थे और साल था 1997। जी हाँ, बिल्कुल, वर्ष 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। हमारा दूसरा सवाल यह था कि कबीर साहिब जी का 12वां पंथ कौन सा है जिसमें कबीर साहिब जी खुद चलकर आएंगे। इसका जवाब भी हमें कबीर सागर में बोध सागर के कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ नंबर 1870 पर मिलता है। इस पृष्ठ पर आप देख रहे हैं कि कबीर साहिब जी के 12 पंथों का विवरण है, जिसमें 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ बताया गया है। यानी कबीर साहिब जी द्वारा गरीबदास जी वाले 12वें पंथ में आने की बात कबीर सागर में कही गई है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये गरीब दास जी कौन है और इनका जन्म कब हुआ। इसका जवाब भी हमें कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पेज 136 पर मिलता है। लिखा है कि संवत 1775 हुई। यहाँ 75 गलत प्रिंट हुआ है, ये 74 है, सही वाणी है। संवत 1774 हुई। ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोई, यानी जिसके माध्यम से कबीर परमात्मा की वाणी प्रकट होगी उसका जन्म संवत 1774 में होगा। आपको बता दें कि गरीब दास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था। उनके माध्यम से कबीर साहिब जी ने अपना संपूर्ण ज्ञान प्रकट किया। दर्शकों, आप जान चुके हैं कि 12वां पंथ गरीब दास जी महाराज का पंथ है। यहाँ कबीर साहिब जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 12वें पंथ वाले भी मेरी वाणियों को पढ़ेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, इस कारण पार नहीं हो पाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन 12 पंथों को खत्म करके पूर्ण परमात्मा खुद पूर्ण संत के रूप में 13वां पंथ चलाएंगे, जिससे बिचली पीढ़ी में आने वाली हंस आत्माएं मोक्ष प्राप्त करेंगी। इस बिचली पीढ़ी को ही भविष्य मालिका पुराण में आद्य सतयुग कहा है। कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। यहाँ कबीर परमात्मा ने कहा है कि जब मैं मगहर से सहशरीर सतलोक जाऊंगा, वो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा होगा। आइए अब इस वाणी में देखिए। कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल शब्द बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गोई तुम राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। यहाँ बिचली पीढ़ी मतलब कलयुग का दूसरा चरण अथवा बीच वाला चरण है। दर्शकों, यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिस समय को भविष्य मालिका पुराण में आधे सतयुग कहा है, उसको कबीर परमात्मा जी ने कबीर सागर में बिचली पीढ़ी यानी कलयुग का दूसरा चरण कहा है। और धर्मदास जी को चेताते हुए कहा कि हे धर्मदास, यदि ये मूल ज्ञान अथवा मूल मंत्र अगर नकली संतों के हाथ लग गए तो दूसरे चरण वाली यानी बिचली पीढ़ी में आने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगी। मतलब जो आधे सतयुग में जन्म लेगा उसका पूर्ण लाभ वो आत्माएं नहीं उठा पाएंगी। भविष्य मालिका पुराण में लिखी इस बात को भी विस्तार से समझाते हैं कि वो महापुरुष कौन है। आइए कबीर सागर से आपको स्पष्ट करते हैं, जो खुद कबीर परमात्मा द्वारा बोला गया सूक्ष्म वेद है। देखिए, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसम वेद बोध के पेज नंबर 171 पर लिखा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक सबे जेते जीव जहान, सतनाम की साख गही पावे पद निर्वाण। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाय, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तभी लो स्वसंवेद निराधार। सभी नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवन, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहन। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कल युग में सब एक हो बढ़ते सहज सुभाए। कबीर साहिब जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि कलयुग अभी समाप्त नहीं हुआ है। कलयुग के अंदर ही एक समय ऐसा आएगा जब कलयुग में ही सब एक होकर सहज स्वभाव वाले हो जाएंगे। कलयुग में ही सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा जो कि हजारों वर्षों तक चलेगा। 2032 तक आदि सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा और पूरे विश्व में फैल जाएगा। कहां उग्र का शूद्र हो हर सबकी भव भीड़, सो समान सम दृष्टि है समर्थ सत कबीर। भावार्थ है कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब वो महापुरुष इस धरा पर आएंगे और हिंदू मुस्लिम व सभी धर्म पंथों को एक करेंगे, सब सतनाम का जाप करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। दुनिया के जितने भी धर्म व पंथ है वो सभी उस महापुरुष के द्वारा चलाए गए 13वें पंथ जो आदि सनातन पंथ होगा उसमें ऐसे मिल जाएंगे जैसे सभी नदियां बड़े समुद्र में मिल जाती हैं। जब वो समय आएगा तब पृथ्वी के सभी मनुष्यों का स्वभाव सहज और शुद्ध हो जाएगा, सबकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, सब पाप करने से डरेंगे, यानी नर नारी कपट चतुराई छोड़कर कबीर परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कलयुग अभी खत्म नहीं हुआ है। कलयुग अपने समय अनुसार ही समाप्त होगा, जो है 4,32,000 वर्ष। दर्शकों, अब आपको कलयुग के अंतिम चरण यानी जब कलयुग समाप्त होगा उस विषय में बताते हैं। कलयुग के तीसरे चरण यानी कलयुग के अंत में कल की अवतार जन्म लेगा जो राजा हरीशचंद्र वाली आत्मा ही होगा। उस समय कलयुग की हालत बहुत खराब हो जाएगी, मनुष्य मनुष्य को खाने लगेगा और जिस भी मनुष्य में भक्ति का बीज नहीं होगा उसको कल की अवतार
यानी राजा हरीशचंद्र वाली आत्मा अपनी तलवार से काटकर समाप्त कर देगा और सतयुग की स्थापना करेगा। कल की अवतार सिर्फ उन्हें छोड़ेगा जिनके अंदर भक्ति का बीज होगा, यानी भगवान की चाह बाकी होगी। दर्शकों, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 1997 में स्वयं कबीर परमात्मा इस धरातल पर आकर संत रामपाल जी महाराज को मिले और उन्हें सार नाम व सार शब्द देने का आदेश दिया। अब आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, जिस महापुरुष की बात भविष्य मालिका पुराण और कबीर सागर कर रहे हैं, वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। जो महापुरुष 13वें पंथ का प्रवर्तक होगा, वो संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी कि इनने एक भी कर्ता बना साधी, एक कर्ता को भी फाइनल नहीं मान्या, 9 ठहरा दिए। 9 अवतार, 9 भगवान, और 10वां अवतार और आवेगा, 10वां अवतार और आवेगा निकलंक नाम तय, कलयुग के एंड में, कलयुग के अंत में। और उसमें ये कृत घनी प्राणी हो जाएंगे, सभी भक्ति से दूर होंगे, व्यभिचारी, मांसाहारी और जालिम जुल्म बेहया, कोई शर्म नहीं रहेगी, कोई लाज नहीं रहेगी, सरेआम दुष्कर्म करा करेंगे, जल खोज करा करेंगे, कच्चा आहार करा करेंगे। एंड ऑफ द कलयुग। जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, 4.5 फुट तक जमीन का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। यानी 3 हाथ, लगभग 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश जमीन का समाप्त हो जाएगा। कोई भी फलदार वृक्ष नहीं उगेंगे, ना कोई फसल होया करेगी, और वर्षा नहीं होया करेगी। प्रदूषण इतना हो जाएगा कि वर्षा ऐसे होगी जैसे ओस गिरा करे। उसमें लास्ट ऑफ द कलयुग, एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग के अंत में 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी, मानव की। और उसमें से 5 खंड बताए हैं सूक्ष्म वेद में, यानी 15 वर्ष की आयु में जन्म भी हो लेगा, जवान भी हो लेगा, और गर्भारी भी हो लेगा, और मृत्यु को भी प्राप्त हो लेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाया करेगी, और सभी प्राणी बहुत ठगने से हो जाएंगे, 1.5-2 फुट के आसपास इनका कद रह जाओ। उस समय ये कृत घनी प्राणी इतने हो जाएंगे, बहुत घने। उस समय कुछ एक पुण्यात्मा रहेंगी जो तब भी भगवान से डरने वाली होंगी। वो होंगे ऐसे ही, मांसाहारी भी होंगे, लेकिन जगह भगवान की अवश्य होगी। वो कौन होंगे? जो अब इस कलयुग में, अब ये भगवान का मार्ग हजारों वर्षों तक चलेगा। जो पुण्यात्मा इस मार्ग पर लगेंगी, भक्ति करेंगी और आजीवन मर्यादा में रहे, वो तो सतलोक चले जाएंगे। और जो जिनके पैर फिसल गए, नहीं पार हो पाए, वो फिर ऐसे इस कलयुग में मनुष्य के जन्म प्राप्त करते रहेंगे। इतने दयालु हैं ये परमात्मा। लेकिन मनुष्य जीवन में कौन सा ये प्राणी सुखी होगा? तो उस समय क्या होगा कि निकलंक नाम का एक अवतार आवेगा। वो कौन होगा? राजा हरिश्चंद्र की आत्मा होगी। राजा हरिश्चंद्र जी जो सतयुग में एक महान आत्मा सुप्रसिद्ध हुए, ऐसे दानवीर थे, ऐसे धर्मात्मा थे, ऐसे सत्यवादी थे कि उन्होंने अपने वचन के ऊपर राज त्याग दिया था। अपनी पत्नी को भी बेच दिया, अपने आप को भी बेच दिया, अपने सत्य की रक्षा की। जिस कारण से प्रसन्न होकर के प्रभु ने उसको विष्णु लोक में स्थान दे दिया। अब वो विष्णु लोक में है अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण। और जब वहां से इस पुण्यात्मा को 10वां अवतार बनाकर युग काल भेजेगा। जो गीता जी में कहता है कि मैं अपने अंश अवतार रचता हूं और फिर उनमें प्रवेश करके सारा काम करता हूं।
इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर कहता है 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब कर्म कैसे अलौकिक हैं? श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवा दी, युद्ध करवाया। ओह, परशुराम का जन्म दिया, परशुराम में प्रवेश करके अक्षत्रियों को मार डाला और पाप परशुराम का रख दिए सारे। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जी को नीकलंक नाम से संभल नगरी में विष्णु दत्त शर्मा के घर पे इसका जन्म होगा 10वें अवतार का। 10वां अवतार जो होगा संभल नगरी में, और विष्णु दत्त शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा, उसके घर पे जन्म होगा। रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।